हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनुज में। आज हम लोग करने वाले हैं टीए आर्मी भर्ती 2026 परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस। ये जो जीके के आपके प्रश्न हैं, ये टोटल 30 होने वाले हैं, जिसमें आपको मिलेंगे पीवाईक्यूज प्लस आपके वो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो ये जो है आज का अपना सेट नंबर 6 होने वाला है, जिसमें हम लोग आज 6 सेट को कर लेंगे। अगर आपने अभी तक पुराने सेट्स नहीं देखे हैं, तो वह आप लोग पीछे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीके का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो जो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, आप जल्दी से इसका उत्तर बताएं। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल बिपिन रावत, जनरल दलवीर सिंह सुहाग, एडमिरल करमवीर सिंह। आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को ध्यान से देखें। ये अब वीडियो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा जनरल बिपिन रावत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह किस तिथि को मनाया जाता है? 26 जुलाई, 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर 16 दिसंबर को? जल्दी से आप लोग इसका उत्तर कमेंट में बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा 26 जुलाई। 15 अगस्त को आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भारत ने राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदा है? रूस, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फ्रांस। तो राफेल जो है यह फ्रांस से खरीदा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 15 जनवरी या फिर 26 नवंबर। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा 4 दिसंबर। 15 जनवरी को यह आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो यह थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए कहाँ स्थित है? देहरादून, खड़गवासला पुणे, नई दिल्ली, चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खड़गवासला पुणे। आपका ये जो क्वेश्चन है ये मैंने कल भी कराया था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी तरह के ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो कि आपके ये इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। पेपर एकदम इजी आएगा, ऐसा ही आएगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस विराट या फिर आईएनएस चक्र। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस अरिहंत। नेक्स्ट, थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उधमपुर, चंडी मंदिर, लखनऊ या फिर शिमला। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका उधमपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रसिद्ध राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, भगवद गीता या फिर रामायण से। तो इसका जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते है, यह आपका कहाँ से लिया गया है? तो यह आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका गोवा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है?
तो भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उस बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम लोग कहते हैं मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो एयरफोर्स डे है ये आपका कब मनाया जाता है? तो यह आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? चिल्का झील, वुलर झील, सांभर झील या फिर डल झील? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील। अगला प्रश्न है विज्ञान में रेडियम की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम मैरी क्यूरी, आइजक न्यूटन या फिर जे थॉमसन? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मैडम मैरी क्यूरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो जो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है यह आपका हो जाएगा बुध। तो बुध जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है। ये क्या कह रहा है प्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? कबीरदास, कालिदास, जयदेव या फिर तुलसीदास? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी जयदेव। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है इतिहास में भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क या फिर अकबर? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया ये किसे कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर, एक सींग वाला गैंडा, एशियाई हाथी या फिर बारहसिंगा? जल्दी से आप लोग इसका उत्तर कमेंट में बताएं। इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका बी एक सींग वाला गैंडा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स? तो जो आधुनिक कंप्यूटर का जनक है ये आपका किसे माना जाता है? तो यह चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता का संबंध किस विषय से है? तो जो चरक संहिता का संबंध है ये आपका किस विषय से है? जल्दी से कमेंट में उसका उत्तर बताएं। अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, खगोल विज्ञान? ये वही प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं टी आर्मी की और आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है इसका मतलब है आप तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी चिकित्सा। अगला प्रश्न है 21 नंबर। मानव रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? तांबा, लोहा, सोना, चांदी? तो जो मानव शरीर में रक्त होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो उसमें जो मुख्य तत्व है वह कौन सा है? तो वह आपका लोहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। कथक मुख्य रूप से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर ओडिशा? तो यह जो है आपका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 5 जून या फिर 1 मई? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका 10 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका, इस्लामाबाद?
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका काठमांडू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। ऐतिहासिक गांधी एवरिन इव इरविन समझौता सॉरी ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1930, 1931, 1932, 1935। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका 1931। तो ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता जो है ये 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। आप लोग जल्दी से इसका कमेंट में उत्तर बताएंगे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी नारा जय हिंद किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर कमेंट में बताएं। इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वह कौन सा है? भांगड़ा नागल बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध या नागार्जुन सागर बांध। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा टिहरी बांध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे मुंबई, पोखरण, श्रीहरिकोटा, चेन्नई। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ट्रम्बे मुंबई। नेक्स्ट, भगवान गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा आपका सारनाथ। अगला प्रश्न है ये आज का अंतिम प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? आप लोग इसका उत्तर जल्दी से कमेंट में बताएं। ये आपका देश से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप टीए आर्मी भर्ती में जाना चाहते हैं और वहाँ पे आप अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका 3:1। तो जो 3:2 में जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी भाई लोग अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो अपने स्कोर बेस्ट से बेस्ट कर सकें। और आप लोग ये ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।